Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। So जी guys, मैथ्स समझ रहे हैं, मैथ्स कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर कंटिन्यूसली आपको समझनी है, सीखनी है, तो पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें, और उसके साथ साथ आप इसको बेल आइकन जो उसको साथ पे ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, सो आइए हम मैथ्स कंटिन्यू रखेंगे। तो आज की क्लास में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। तो इस एक्सरसाइज में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, नीचे इक्वेशंस दी हुई हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करना है, मतलब जो वेरिएबल यूज हो रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का गिवन है, कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है t + 16 डिवाइडेड बाय t, ये कंप्लीट टर्म स्क्वायर रूट में है, प्लस सेकंड टर्म t डिवाइडेड बाय t + 16, ये भी स्क्वायर रूट में है। अब देखिए ये टर्म्स सेकंड टर्म दोनों टर्म रेसिप्रोकल है, t + 16 अपॉन t है, तो ये t अपॉन t + 16 है, दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। स्क्वायर रूट तो है मगर दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, इक्वल टू 2 होल 1 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये जो दो टर्म प्लस हो रहे हैं दोनों अलग अलग स्क्वायर रूट में है। तो क्या करेंगे, हम सपोजिशन लेंगे। सपोजिशन क्यों लेंगे, कहा क्योंकि दोनों टर्म, एक तो बात ये दोनों टर्म अलग अलग स्क्वायर रूट में है, दूसरी बात ये है दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म फॉर्म में है। तो आई सपोज लेंगे एंड देन सम करते हैं। लेट्स सपोज हम इस टर्म को नाम देते हैं p = t + 16 डिवाइडेड बाय t, ये टर्म स्क्वायर रूट में p का नाम दिया, सही है। एंड दूसरा टर्म जो है रेसिप्रोकल 1/b, तो ये भी रेसिप्रोकल करेंगे, मींस t अपॉन t + 16, सही है। t अपॉन t + 16 दूसरा टर्म मिल गया, क्योंकि अब देखिए t + 16 अपॉन t को p का नाम दिया है, इसके साथ सेकंड टर्म जो है इसी टर्म का रेसिप्रोकल है, तो p को रेसिप्रोकल कर दिया 1/p हो गया, तो वो जो टर्म है उसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, सही है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों टर्म रेसिप्रोकल एक दूसरे के हैं, दोनों को सपोज ले लिए, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लिखते हैं नाम क्या नाउ, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में जो फर्स्ट टर्म है रेडी करने t + 16 अपॉन d, इसको सपोज ले लिया है p के प्लस साइन, t अपॉन t + 16 स्क्वायर रूट में इसको सपोज ले लिया 1/p के इक्वल्स टू 2 होल 1/12 है, ये सेम है, सही है। आई बात समझ में, सिंपल था। तो जस्ट टर्म को सपोज लिया है, तो एक दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब ना यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो टर्म है उन टर्म की जगह पे उनके जो सपोजिशन टर्म्स उनको रिप्लेस किए हैं वापस। ठीक, अब क्या करेंगे, ये p प्लस हो रहा है 1/p के साथ, एक टर्म फ्रैक्शन में है, सेकंड टर्म विदाउट फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है प्लस हो रहा है तो एलसीएम लेंगे इनकी, तो एलसीएम ये p है, p के बाद में कुछ भी नहीं है तो 1 है, शो करेंगे ताकि एलसीएम में आसानी होगी। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर लेंगे, तो डिनोमिनेटर 1 और साइड पे डिनोमिनेटर p है, तो एलसीएम होगी p, ये p, इस p के बाद में 1 मींस नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, जो एलसीएम में p है वो सेम इस p के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, क्योंकि p के बाद में कुछ भी नहीं है, सही है, प्लस 1। अब इस 1 के बाद में जो नंबर है सेम एग्जैक्टली वही एलसीएम में मौजूद है, तो न्यूमरेटर 1 सेम है, इक्वल्स टू, अब ये 2 होल 1 डिवाइडेड बाय 12 इज ए कंपाउंड नंबर, इसको कॉमन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 12 को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 12 2 = 24। अब जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, उस आंसर को प्लस करेंगे इस न्यूमरेटर के साथ,
12 टू 24, 24 को प्लस करेंगे 1 के साथ हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 12। सही है। तो ये है कंपाउंड नंबर को कन्वर्ट करने का तरीका। आप क्या करेंगे, p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय p है इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। सही है। अब क्या है, फ्रैक्शनल टर्म इक्वल टू फ्रैक्शनल टर्म, दोनों टर्म फ्रैक्शंस में है, इक्वल है, तो क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि इनकी फ्रैक्शंस रिमूव हो जाए। देन आप देखें कैसे सॉल्व करते हैं इनको। साइड पे 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमरेटर के साथ, तो न्यूमरेटर है p स्क्वायर प्लस 1 के साथ इज इक्वल टू 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा p, ये p 25 के साथ। सही है। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर के साथ, 12p स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 25p। ठीक है। तो इस स्टेप में सिंपली 12 को मल्टीप्लाई किया हमने। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, राइट हैंड साइड पे सिंपल एक टर्म p वेरिएबल के साथ मौजूद है, तो उसको टर्म को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि सारे टर्म एक साइड पे हो जाए। एंड देन हम डिसाइड कर सकते हैं कि इक्वेशन की वैल्यूज एंड इक्वेशन कौन सी है। सो 12p स्क्वायर प्लस 12 25 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 25 को साइड में पॉजिटिव है इक्वल टू 0, क्योंकि उस साइड पे जो 25 को हमने शिफ्ट किया है इस साइड पे, तो साइड पे बाकी कुछ भी नहीं है तो हमने 0 लिखा। अब करेंगे रीअरेंज, 12p स्क्वायर प्लस माइनस 25p वेरिएबल में प्लस 12 कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0। सही है। अब ये वेरिएबल p है तो p पे हाईएस्ट पावर 2 है। अगर वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है तो उस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल p। p इज अ सपोजिशन वेरिएबल। हमारा एक्चुअल वेरिएबल कौन सा है, एक्चुअल वेरिएबल है t। तो जहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करेंगे p की। तो पहला स्टेप जो हम देखते हैं, अगर ये फैक्टराइज हो रहा है, अगर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकअप करना, तो देखिए मिडिल टर्म ब्रेकअप किस तरीके से हम कर सकते हैं। 12p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन को लिखा, ये है रफ फॉर्म। सही है। तो फैक्टराइज या मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का तरीका ये है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो, मिडिल टर्म ब्रेकअप करना है, सिंपल है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 12p स्क्वायर यहाँ पर प्लस 12 है, तो 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 144p स्क्वायर हो गया। सही है। अब जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिला है उसका फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, मींस 144 के फैक्टर्स आप कैलकुलेट करें, फैक्टर्स निकालें। ठीक है, फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। 144 को 2 का टेबल रख सकता है 7 टाइम एंड 2 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम एंड 6 टाइम, 1 टाइम एंड 8 टाइम, 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम एंड 3 को 3 का टेबल 1 टाइम। तो ये सिंपल फैक्टर्स 2 से डिवाइड किया है, तो 2 का टेबल आपको आता भी होगा, तो जहाँ डायरेक्ट मैंने 2 का टेबल डिवाइड करते गए आपके सामने फैक्टर्स है। अब देखिए ये सारी फैक्टर की लिस्ट है। अब करना क्या है, ये जितने सारे फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को मैनेज करना है। 2 फैक्टर्स निकालने, 2 ऐसे फैक्टर्स आप मैनेज करें, जो 2 फैक्टर आप मैनेज करेंगे हम उन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 144 हो प्लस का, उससे उन्हीं दोनों फैक्टर्स को अगर आपस में प्लस या माइनस करें तो आंसर मिले 25 माइनस का। सही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, साइन मेन चीज है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से माइनस 25 मिले, उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से 144 प्लस का मिले। सही है। आइए देखते हैं। अब देखिए 2 टू द 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 3 to the 9। 2 फैक्टर्स मिले, एक 16 है दूसरा 9 है। अगर 16 में 9 हम प्लस करेंगे तो 25 हो जाएंगे।
है। तो 25 अगर प्लस के मगर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चाहिए तो क्या करेंगे, 16 और 9 दोनों नंबर्स को नेगेटिव रखेंगे हम, दोनों की साइन सेम है, नंबर दोनों प्लस हो जाएंगे, 25 माइनस क्या है, सही है। अब ये दो फैक्टर 16 नेगेटिव है, 9 भी नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144, 144 माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, सही है जी, हो गए फैक्टर्स, सही है, सिंपल है। जस्ट थोड़ा कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें। फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स मैनेज करने हैं ऐसे जो इन फैक्टर्स को आपस में प्लस या माइनस करें तो नंबर में जो मिडिल टर्म है वो विद साइन, उन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो मिले विद साइन, ठीक है। सो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं फैक्टर्स को, 12p स्क्वायर माइनस 16p माइनस 9p, 16 नेगेटिव 9 नेगेटिव दोनों टर्म को लिखा, p वेरिएबल जो मिडिल टर्म के साथ है वही लिखेंगे, प्लस 12 सेम है इक्वल टू 0, सही है। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड भी कॉमन लेंगे, 12 एंड 16 दोनों 12 और 16 को 4 का टेबल लग सकता है, चलो 4 कॉमन है, एंड p भी कॉमन है क्योंकि यहाँ पर p स्क्वायर यहाँ पर सिंपल p है तो एक p कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 12 है तो 4 का टेबल 12 को 3 टाइम लग सकता है, ठीक, एंड p स्क्वायर है तो एक p कॉमन आ गया तो बाकी एक p रहेगा, सही है, माइनस 16 तो 4 कॉमन लिया है तो 4 का टेबल 16 को 4 टाइम लग सकता है, p कॉमन आ गया, सही है। एंड देन आगे बोलते हैं, अब इन दोनों नंबर्स भी कॉमन लेंगे, 9p प्लस 12, 9 एंड 12 दोनों को 3 का टेबल लग सकता है, 3 का टेबल याद आपको, हाँ तो आइए माइनस 3 कॉमन है तो 3 का टेबल 9 को 3 टाइम p सेम है। अब देखिए अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव कॉमन लिया तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस मींस माइनस, 3 कॉमन लिया तो 4 12 को 3 का टेबल 4 टाइम लग सकता है, इक्वल टू 0। कॉमन का मतलब ये है अंदर जो नंबर है उस नंबर से जो कॉमन टर्म आपने लिया है या जो फैक्टर कॉमन है वो डिवाइड करते आएंगे, सही है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3p माइनस 4, 3p माइनस 4 ये फैक्टर कंप्लीटली दोनों टर्म में कॉमन है, कॉमन लेंगे 3p माइनस 4 कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पर बचा 4p माइनस इस साइड भी है 3 इक्वल टू 0, सही है। तो इस फैक्टर को कॉमन लेने के बाद ये 4p माइनस यहाँ पर 3p माइनस 4 कॉमन है, ठीक। अब ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0 के, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं हम, 3p माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 4p माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि p की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो 3p के साथ 4 माइनस में है तो साइड पे ये 4 प्लस में चला जाएगा, p के साथ 3 हो रहा है मल्टीप्लाई है तो साइड का अगर 3 को शिफ्ट करेंगे ये 3 हो जाएगा डिवाइड में, सो एक वैल्यू p की ये मिली इस फैक्टर के साथ, तो p जो है एज ए सपोजिशन वेरिएबल एंड इस साइड पे 4p माइनस 3 है तो 3 प्लस का हो गया, जो p आजाद करना है 4 जो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे ये डिवाइड में हो जाएगा, p इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, सेकंड वैल्यू क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल p में तो p के दो वैल्यूज मिली है 4/3 एंड 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्चुअल वेरिएबल कौन सा हमारे पास t वेरिएबल है तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे करेंगे, p जो मिला ये सपोजिशन वेरिएबल है तो अब हम लेंगे t जो वेरिएबल था उसको फैक्टर को सपोज p के बराबर लिया है ये, सही है। अब इस फैक्टर को उठाएंगे, p की जगह में p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड t आजाद करते जाएंगे, सही है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे सॉल्व होता है। सो गाइस आइए अब इनको समझेंगे। नाउ p इक्वल टू
t डिवाइडेड बाय और t प्लस 16 डिवाइडेड बाय t इन द स्क्वायर रूट। ये सपोजिशन वेरिएबल जो t को हमने सपोज दिया था वो टर्म टेक आउट किया है, सही है। t ये स्क्वायर रूट कंप्लीट फैक्टर आ गया, क्यों लिया है क्योंकि हमें t फाइंड करना है, t तो मिल गया, अब t कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दिस टर्म। तो अब इस टर्म में इफ p की वैल्यू पहले हम ले रहे हैं 4/3, उसके बाद 3/4 पे भी सॉल्व करेंगे, सो इज इक्वल टू 4/3। सो p की जगह पे ये p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो गाइस अब सब्स्टिट्यूट करते हैं p की जगह पे, p की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में t प्लस 16 डिवाइडेड बाय t, सही है। अब क्या करेंगे, अब t फाइंड करना है तो t स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, t को आजाद करेंगे, इसका रूट हटाएंगे। स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे, अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो हम करेंगे बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 4 divided by 3 whole square t plus 16 divided by t square रूट में टर्म है इसका भी होल स्क्वायर, इसको हटाना है तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो 4/3 दोनों का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 9, इधर 3 का भी स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू द स्क्वायर, सो t plus 16 डिवाइडेड बाय t आजाद हो गया फैक्टर, सही है। अब दोनों टर्म फ्रैक्शंस में है, इक्वल है, तो फ्रैक्शंस रिमूव करवाना है तो क्या करेंगे, बाय क्लास मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से न्यूमरेटर यहां पर जे 16 को उस साइड पे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, इस साइड पे डिनोमिनेटर जो 9 उस साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, सो 16 के साथ t मल्टीप्लाई होगा एंड 9 जो है उस साइड पे t प्लस 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। बाय क्लास मल्टीप्लिकेशन हुई। अब 16t is equal to 9 ब्रैकेट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 9t प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा 144, ठीक है। अब t फाइंड करना है तो t का टर्म 16t एंड उस साइड पे भी t वेरिएबल में टर्म मौजूद है, तो उस साइड पे जो t वेरिएबल में टर्म है उसको शिफ्ट करेंगे हम इस साइड पे, ताकि t वाले टर्म अलग एक साइड पे हो जाए एंड t इजीली हम आजाद कर सकें। तो 9t जो है प्लस साइन के साथ इस साइड पे आ जाएगा माइनस 9t इज इक्वल टू 144 सेम रहेगा, तो 144 कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, हमें सिर्फ t आजाद करना है, तो t वाले टर्म एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। अब 16t में 9t माइनस करेंगे, रहेंगे 970 इक्वल टू 144 सेम, ठीक। t के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 7 हो जाएगा डिवाइड में, सही है। तो 144 डिवाइडेड बाय 7 से करेंगे तो 7 का टेबल कंप्लीटली 144 को नहीं लग सकता, पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसलिए डिवाइड नहीं करना, तो t की एक वैल्यू ये मिली। अगर p की वैल्यू 4/3 है तो t की वैल्यू ये है, सही है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू को उठाएंगे, उसके हिसाब से भी सॉल्व करेंगे, तो आइए उसको भी समझेंगे। इफ नेक्स्ट p की जो वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 4 है, 3 डिवाइडेड बाय 4, 4/3 में सॉल्व किया, सेम यही स्टेप्स है, सब्स्टिट्यूट कहां पर करनी है, यहां पर ये भी सपोज है, और p की जगह पे 3/4 आ गया इज इक्वल टू ये t plus 16 divided by t स्क्वायर रूट में टर्म्स आए। क्या किया है इस स्टेप में, p की जगह पे p की वैल्यू 3/4 सब्स्टिट्यूट की है एंड ये रूट फैक्टर एग्जैक्टली सेम है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सेम यही स्टेप फॉलो करेंगे, इसको घटाना है, क्यों कि t की वैल्यू चाहिए, तो t वाला फैक्टर स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने का तरीका ये है कि स्क्वायरिंग की जाएगी, तो आइए वो स्क्वायरिंग करते हैं बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, so 3 divided by 4 whole square t plus 16 divided by t square रूट में टर्म है whole square, ठीक। जैसे स्क्वायरिंग टेक आउट की है 3/4 whole square और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये टर्म स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, सही है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब
बोथ टर्म्स आर इन द फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन में मींस अपान में एक दूसरे के इक्वल है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि ये फ्रैक्शंस रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे एरो देने का मतलब ये इस साइड पे डिनोमिनेटर t जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इस साइड पे डिनोमिनेटर 16 उस साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, जस्ट लिखा। अब 90 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में t के साथ प्लस 16 मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ 16 16 जा 256। ठीक, अब 90 इक्वल टू साइन 16t प्लस 256, t की वैल्यू चाहिए तो t का टर्म उस साइड पे मौजूद है, एक टर्म इस साइड पे सिंगल अकेला है, उस साइड पे जो t में टर्म है उसको शिफ्ट करेंगे इस साइड पे ताकि t वाले टर्म सारे एक साइड पे जमा हो जाए एंड उनको आपस में प्लस या माइनस करके आजाद कर सकें t को। सो 90 16 t साइड पे शिफ्ट करेंगे हो जाएगा माइनस में इक्वल्स टू 256 साइन, t वाला फैक्टर अलग किया है तो 9 में 16 को माइनस करें तो माइनस करेंगे -7t रह जाएगा, तो 16 माइनस साइन के साथ है, बड़ा नंबर है, साइन हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसकी लिखेंगे एंड t वेरिएबल सेम है इक्वल टू 256 सेम है। सही है, अब t फाइंड करना है तो t के साथ जो -7 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटाएंगे, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ तो साइड पे शिफ्ट करेंगे ताकि t आजाद हो जाए। तो t के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे हो जाएगा डिवाइड में। सही है, तो 256 को 7 डिवाइड हो रहा है तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, तो सेकंड वैल्यू ऑफ t इज 256 अपॉन 7 नेगेटिव नंबर के साथ। सही है, तो ये है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन थी उस गिवन इक्वेशन में वेरिएबल t था, उस t की वैल्यूज फाइंड किए आपके सामने है, तो फाइनली आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू -256 डिवाइडेड बाय 7 144 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट ओवर एंड स्क्वायर। सही है, तो ये था सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, सिंपल था, कोई टिपिकल नहीं है, जस्ट सपोजिशन ली थी क्योंकि टर्म रेसिप्रोकल थे एक दूसरे के एंड सॉल्व की है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में ज़रूर आया होगा। अब मज़ीद समझना है, प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस करें एंड प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली स्टेप्स आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे ताकि है क्या करना क्या है। ओके गाइस, सो अल्लाह हाफिज़।